जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो है मैथ क्लास। और मैथ क्लास का जो है आज का हमारा जो है पहला क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो है जितने भी मित्र साथी जो भी हैं सभी लोग एक दूसरे से लिंक करके इस यानी कि चैनल पर जुटे और जुटने के पश्चात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि देखें और शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। और यहाँ से आपका कंप्लीट यानी कि पूरा 10 का सभी यानी कि मैथ मिल जाएगा, ठीक है। आइए बिना समय गवाए आप सभी के सामने आते हैं। सबसे पहले हम लोग यानी कि चैप्टर का परिचय देखते हैं, ठीक है। इंट्रो यानी कि चैप्टर का देखते हैं क्या क्या है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। देखिए कुल टोटल हमारे पास 15 चैप्टर होते हैं, बिहार बोर्ड को पढ़ना होता है, ठीक है। आइए देखिए, ये रहा बिहार बोर्ड यानी कि क्लास 10th। ओहो आ गया, थोड़ा सा हमने नहीं देखा, सेलेक्ट कर दिया था। देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर लिस्ट, आपके सामने मैथ का रहेगा चैप्टर का लिस्ट, ठीक है। और आप जो है पढ़ेंगे चैप्टर का यानी कि जो है लिस्ट देखेंगे। पहले सबसे पहले आप लोग को इसी का यानी कि मिलेगा। देखिए वास्तविक यानी कि संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है रियल नंबर्स जो है आपके 10 क्लास में भी पूछता है और कंपटीशन में खूब दबा के पूछता रहता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा और मैं भी आप सभी को बहुत बेहतर तरीक़ा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुपद, ठीक है, दूसरा बहुपद है जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फिर इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीसरा चैप्टर है। फियर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो, देखिए दिया है क्या, चैप्टर का नाम क्या दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण दिया है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिया है, त्रिभुज, ट्री एंगल्स पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। फिर इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय जो है चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाई एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति के जो है कुछ अनुप्रयोग रहेगा, ठीक है। इसमें दिया है यहाँ पर हाई एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी की बात किया है। वृत्त, सर्किल, रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये हमारा चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, 13 चैप्टर। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। फिर है 14वां सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है और बहुत आसान तरीका से बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रायिकता, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये आपके सामने जो है बिहार बोर्ड के टोटल कितने 15 चैप्टर है और यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं। 15 चैप्टर है और यहाँ से कहीं ना कहीं किसी चैप्टर से उठाते हैं। शुरुआत का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए शुरुआत में जो है हम लोग पढ़ेंगे 1 से लगाए 5 तक। 1 से 5 तक के चैप्टर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खत्मा करेंगे। सबसे शुरुआत में सबसे वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, ये सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ये चालू करेंगे दूसरा स्टेप में 15 तक। 7 से लगाए 15 तक दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। एक हटा लेंगे इसको, बल्कि रचनाएं भी लास्ट में पढ़ेंगे। रचनाएं देखिए, त्रिभुज को हटा लेते हैं और रचना को, त्रिभुज पढ़ाने के बाद रचना पढ़ाएंगे सबसे पहले, यानी कि ये 5 चैप्टर। फिर यानी कि आपको पढ़ाएंगे 7वां, 8वां, 9वां। फिर इसके बाद वृत्त है, इसको भी पढ़ा देंगे, ये 10वां को पढ़ा देंगे, 10वां पढ़ा देंगे। फिर 12, 13, 14, 15 पढ़ेंगे और इसके बाद तब छठा पर जाएंगे
लास्ट में आपका रचनाएं रहेंगे, क्योंकि रचना उसी तरह समय पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों जिस समय आप एग्जाम देने वाले होते हैं करीब में, उससे 10-15 दिन पहले पढ़ते हैं। इसलिए कि इसमें रचना जो होते हैं बारीकी से होते हैं, इसको बारीकी से समझना होता है और बारीकी से समझने के पश्चात उस समय याद होना चाहिए जिस समय इसको यानी कि फॉलो करना है। अगर ये पढ़ लीजिएगा 2-3 महीना पहले ही ना तो आप रचना को भूल जाइएगा। इसलिए बच्चों को सबसे अंतिम में जो चैप्टर मैथ का पढ़ाया जाता है वो यानी कि रचना पढ़ाया जाता है कि ताकि बच्चे ताज़ा रहेगा माइंड में, तो वो एग्जाम में बैठेंगे और 5 नंबर आराम से बिटोर कर चले आएंगे अपनी झोली में भर कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्याएँ पढ़ेंगे। देखते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं, आज ज़्यादा तो नहीं कुछ पढ़ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग रियल नंबर लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर है। आपके सामने रियल नंबर्स, आपके सामने ये चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। आपका अगर कोई पूछ दिया कि पहला चैप्टर में कौन है, पहला चैप्टर में आपका कौन सा, यानी कि पहला चैप्टर आपका क्या है, यानी कि पहला चैप्टर का नाम बताइए। बड़ा यानी कि गरीब करे ग्रामीण के लोग होते हैं ना तो बड़ा जल्दी कहो कब में पढ़ेला, 10 में पढ़ेला। अच्छा ये बताओ कि 10 का पहला चैप्टर का नाम है? जो पहला चैप्टर मतलब पहला पार्ट तोरे में दिले मैथ में 10 का पहला चैप्टर, तो ओकर का नाम है? बड़ा जल्दी पूछते रहते, तो क्या बताइएगा? कहिएगा कि पते नहीं खे, बताना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा आपको कि इस चैप्टर का नाम है क्या? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अगर कोई पूछ दिया कि अगर पहला चैप्टर जीवन पढ़त वाला ओकर का नाम बाटे, तो का बताइबा जा? तब बताइबा जा कि ओकर नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं बताइएगा। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बताइएगा वास्तविक संख्याएं। आराम से घबराइएगा जी, क्योंकि आपने पढ़ा कहाँ? केजी क्लासेस 2.0 से पढ़ा है, तो 0 ही बता रहे। आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 0 से शुरू कीजिएगा, अंतिम तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है इसका, यानी कि पहला आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं डिजिट। पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिजिट। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया कि डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है। ठीक है, तो अंक क्या है? ये देखिए, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये केवल आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि जो है अंक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जिस तरह आपके परिवार में कोई होता है और पूछा जाता है, कोई बाहर से आता है, बाबू आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं या कितने लोग हैं, पहले कौन कौन लोग हैं, तो आप बताइए कि मेरे दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा है, चाची है। फिर आप बताइए कि भाई बहन रहेंगे तो आप भाई बहन या चाचा चाची का शादी रहेगा तो सब हुआ रहेगा तो सब चीज़, आप सब चीज़ बताइएगा। फिर पूछा जाएगा कि बाबू आपके घर में मतलब आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं, तो बताइएगा कि सर 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं। उसी तरह यहाँ पर ये है, इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये परिवार के मतलब कि जिस तरह मैंने बताया दादा दादी बताया, उसी तरह ये दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी हम और सभी इस तरह करके 10 लोग हैं। कुल लोग ये कितना परिवार में कुल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब ये फिक्स हो गए 10 लोग हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल अंकों की संख्या।
कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी है? आप अपने परिवार में जिस तरह बताए हैं कि 10 लोग हैं, उसी तरह इसमें भी 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हो गए। ठीक है, अब बात आता है कि ये तो 10 लोग हो गए हैं, ये क्या अंक हो गया, क्या हुआ, अंक हो गया। अब बात आता है संख्या, यानी संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या बोलते हैं? नंबर्स। अगर कोई पूछ दिया कि मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर्स किसको कहा जाता है, तो आप लोग इतना है ना कि गांव जानते हैं ना किसको कहा जाता है? परिवारों के संग्रह से गांव का निर्माण होता है। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस है। अंकों की संग्रह से, अंक जो है अंकों की संग्रह से क्या है? अंक से क्या बनेगा? परिवार बनेगा। ठीक है, संख्या बनेगा। और वही संख्या को क्या है, वो संख्या तो हो गया। ठीक है, उसी को सिस्टमेटिक कर लेंगे, एक पद्धति में कर लेंगे, तो कोई ना कोई वो संख्या क्या बन जाएगा, वही संख्या का क्रम क्या ना कुछ बन जाएगा, जिसका नामकरण दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं के माध्यम से जिस तरह सदस्यों की संख्या से क्या होता है? परिवार बनता है। परिवारों के संग्रह से क्या बनता है? हमारा यानी कि गांव बनता है। गांवों के संग्रह से इस तरह बनता है। उसी तरह हमारे इन अंकों के संग्रह से ही क्या बनता है? संख्या का निर्माण होता है। अंकों का संग्रह है, अंकों का संग्रह जो कोई मान देता हूँ। ठीक है, जो कोई मान देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सिस्टमेटिक किधरों लिख सकते हैं, संख्या में किधरों लिख सकते हैं। इसमें कोई ये प्रतिबद्ध नहीं किया कि नंबर सिस्टम में, मतलब कि नंबर जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, क्या है, यहाँ पर कोई प्रतिबद्ध नहीं है। इसलिए कोई भी संख्या लिख सकते हैं आगे पीछे। यहाँ पर 500 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 400 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब तो ये हुआ अंक हो गया, ये हो गया यानी कि नंबर। अब हम सब क्या पढ़ेंगे? आपके सामने आएगा नंबर लाइन। ठीक है, क्या आएगा? नंबर लाइन आएगा, यानी UMBER, नंबर लाइन आ जाएगा। इसके 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि नंबर लाइन के कितने भाग होते हैं, तो क्या बताइएगा? नंबर लाइन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम लोग इसी को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद आपके सामने क्या आ जाएगा? रियल नंबर्स आएगा। क्या आएगा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आएगा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सब चीज़ लगभग में 70% कंपटीशन का आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपको बहुत घबराइएगा जी, आप ये यानी कि समझिएगा कि आप चैप्टर में जो बनाइएगा ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी से बनाने की प्रयास कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, और इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग आप यानी कि मिलकर जो है इसके तक काम तमाम ही कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप लोग साथ हमारा दीजिएगा ना, तो पक्का है कि आप सभी को ये इसको तो ख़त्म करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पक्का रूप से। आइए, ये बोलता है काल्पनिक संख्याएं। पहले समझिए, वैसी संख्या है जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है।
वैसी संख्याएं जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि बाबू काल्पनिक संख्याएं किसको बोलते हैं, तो बहुत आराम से बोलिएगा कि अंकल जी ये जो काल्पनिक संख्याएं के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, बहुत आसान तरीका से समझिए। मेरे सर जी ने बताए हैं कि वैसी संख्याएं जिसे रेखा पर कभी दर्शाया नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब आप बता दीजिए अंकल जी ये सर जी सत्य बताए हैं कि गलत, अगर सही है तो बताइए, गलत है तो भी बताइए, ठीक है। तो आप काहे के गलत बताइएगा, सत्य बताइएगा, पढ़े हैं जो कि कृष्णा सर के यहाँ से, ठीक है। तो काल्पनिक यानी कि संख्याएं जो है जिसे रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, दर्शाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही लिखना है तो लिख सकते हैं, उसे ही हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दिया मेरे प्यारे बच्चों कि काल्पनिक संख्याएं किसको कहा जाता है, तो बिना सोचे समझे बता सकते हैं। या हो सकता है या करके लिखना चाहे, या करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यह एक, उजला से लिखते हैं, यह एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिसे वर्ग करने पर ऋणात्मक मान ही प्राप्त होता हो, मान ही प्राप्त होता हो, ठीक है। वर्गमूल में, ठीक है। अगर ये पूछ दिया गया, दो परिभाषा दे सकते हैं, जिसका वर्ग करने के पश्चात क्या मान प्राप्त होता है, माइनस में, ऋणात्मक ही प्राप्त होता है, लेकिन वो मान प्राप्त कहाँ होना चाहिए, वर्गमूल के अंतर्गत, वर्गमूल के अंतर्गत, वर्गमूल में। पहला बात कि वैसी संख्या है जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि वो संख्या को वर्ग करने के पश्चात वर्गमूल में उसका मान क्या प्राप्त होना चाहिए, ऋणात्मक। जैसे में देखिए, जैसे में देखिए, -1, -2, -3, -4, ये तो हो जाएगा, ठीक है, -5, etc। ये सभी के सभी संख्याएं क्या है, ये जितने मान हम लोग प्राप्त किए हैं ये सभी का सभी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं जिसे रेखा पर इसे दर्शाया नहीं जा सकता है। कहाँ नहीं दर्शा सकते हैं, रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके वर्ग में जो मान है उसको वर्ग करने के पश्चात नेगेटिव ही मान यानी ऋणात्मक ही मान प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर आइए देखते हैं इसको छोड़कर कैसे। अगर मान लीजिए कि लेकिन हो सकता है ये तब होगा
जब -1 पर घात जो है क्या रहेगा, सम रहेगा, सॉरी विषम रहेगा, विषम। अगर विषम रहेगा, एक बात याद रखे रहिएगा, जब विषम रहेगा उस परिस्थिति में जो है ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। काल्पनिक संख्याएं, या सॉरी संख्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा तब जब ये रहेगा अंडर रूट माइनस में 1 रहेगा और ये घात जब इसका विषम रहेगा तब, क्योंकि -1 जो है का 3 करिएगा तो -1 का 3 बार गुणा कीजिएगा ना, तो जो प्राप्त होगा मान क्या आएगा, माइनस में माइनस का कीजिएगा तो प्लस होगा, प्लस में माइनस का कीजिएगा तो माइनस होगा, और फिर यानी कि 1 में 1 का गुणा 1, 1 में 1 का 1, क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट में -1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए ये जो है अगर इसके घात जो है अगर विषम रहेगा तो काल्पनिक संख्या कहलाएगा, लेकिन ये घात अगर सम संख्या रहेगा तो पक्का रूप से ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। आशा है कि समझ में आ गया होगा, यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, अब बात आता है, ठीक है, अब बात क्या आएगा, आपके सामने बात आएगा कि अगर -1 जो है, देखिए -1 का जो मान होता है वो क्या होता है, i² होता है। -1 का जो मान होता है i² होता है। अगर आपको अगर इसका मान ज्ञात करना हो, किसका, -2 का अंडर रूट में -2 दिया हो और इसको सोचिएगा कि नेगेटिव से हटा दे तो 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और मैंने बताया कि 2 हो गया और इस -1 के स्थान पर i² लिख सकते हैं। ठीक है, i का मान क्या होता है, आयोटा होता है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, आयोटा होता है, IOTO आयोटा होता है, इसको i के द्वारा, और ये -1 के स्थान पर लिख सकते हैं i²। तो यहाँ पर जब i² बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे i हो जाएगा ना। अब 2 गो i है, गुणा के रूप में है, तो 2 गुणे i बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2i। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, हल करना चाहिए तब। लेकिन आपको 10 में ये सब पूछता नहीं है, सिर्फ इतना बात याद कर लीजिए मन में कि जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता उसे काल्पनिक रेखा कहते, काल्पनिक यानी कि संख्याएं कहते हैं, और जिसे रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, रहने दे कि और पढ़ा दें, रहने देते हैं। आज पहले है, छोटा क्लास है, इसमें यानी कि कल पढ़ेंगे हम लोग, कल से पढ़ेंगे यानी कि आगे का। ठीक है, आज का इतना ही पढ़ने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है आप सभी को 2 यानी कि फिलहाल में पढ़ाएंगे, एक मैथ मैं पढ़ाऊँगा, एक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, और हिस्ट्री आप सभी को पता ही है कि शुभम सर पढ़ा रहे हैं और प्रदीप सर जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और आने वाला समय में हम लोग जो है और लोग जुटेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी का क्लास देखिए अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि अभी शुभम सर जो है आपको यानी कि हिस्ट्री का जो है क्लास लिए हैं और डाला गया है, यानी कि अपलोड भी कर दिया गया है वीडियो को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की प्रयास कीजिए। ठीक है, और प्रदीप सर भी आप लोग को क्लास बहुत शीघ्र ही लेंगे। बातचीत हुआ है कि हो सकता है कल या परसों दिन आप लोग का क्लास जरूर किसी न किसी चीज़ का लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।